students, I am your teacher PK Tiwari and you are watching PK Tiwari chemistry classes. आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और आज का जो टॉपिक है वह है एक रिलेशन है, एक इक्वेशन है आपका यूनिट सेल के एटम्स के रेडियस के बीच में, एज लेंथ के बीच में और डिस्टेंस बिटवीन एटम्स के बीच में एक रिलेशन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले पढ़े हैं इसके पहले कि एक यूनिट सेल में कितना एटम्स होता है, तो 3 तरह के यूनिट सेल का बेसिकली चर्चा हुआ था। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा है कि यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में। ध्यान में रखें, एक यूनिट सेल में तो सिंपल क्यूबिक में 1 आया था, बीसीसी में 2 था और एफसीसी में 4 एटम्स होता है। आज उसी एटम्स के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं रेडियस के बीच में, एज लेंथ के लिए और डिस्टेंस बिटवीन एटम्स के बीच में यह रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या टॉपिक है आपका, समझेंगे यहां। रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ एटम्स, जिसे हम आर कहेंगे, रेडियस ऑफ एटम्स। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स के बीच में, इसे हम बी कह ले रहे हैं। एंड एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इसे हम स्मॉल ए कहेंगे। तो आज हम लोग आर, डी और ए के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना है, यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट पढ़ेंगे इन सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आज रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए पहले आपको क्या जानना होगा, तो यह जानना होगा कि इस यूनिट सेल में पोजीशंस ऑफ जो एटम्स होता है वह कहां होता है। पोजीशंस ऑफ एटम्स, एटम्स कहने का मतलब पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, आयंस भी कह सकते हैं। तो एटम्स की सुविधा के लिए लिए हैं एटम्स है। तो कहां कहां होता है, तो यह होता है आपका कॉर्नर्स के ऊपर। आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होता है वह कहां होता है, कॉर्नर्स पर होता है। अब हम लोग यहां पर एक हम लोग यहां क्यूब बनाएंगे, समझे, और एटम्स को हम लोग स्फेरिकल से ही हम लोग डिनोट करेंगे आपका, समझेंगे। तो यहां पर एक हम लोग क्यूब बनाने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे यहां, तो एक क्यूब यहां बनाया, समझेंगे इस तरह से।
एक यहां पर क्यूब बनेगा। तो हम लोगों ने यहां एक क्यूब बनाया। अब यहां पर जैसा कि पता है कि कॉर्नर पर है, तो हम लोगों को ऐसा बनाना है कि एक दूसरे को ये टच करे। जैसे मान लें कि यहां से हम लोगों ने लिया और एक हम लोगों ने यहां से लिया, ये दो पार्टिकल। पहले भी बताए थे कि जो भी पार्टिकल होता है एक दूसरे को टच करता है आपका, हर समय नहीं करता है। तो ये आपका यहां पर दोनों पार्टिकल्स टच करता है और यहां ए है और ये डिस्टेंस आपका ए है, क्लियर है। और ये इसके सेंटर पर है तो यह भी आर है और यह भी क्या है आपका आर है, समझ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स होता है कॉर्नर्स पर, और यह भी डिस्टेंस आपका आर है और यह भी डिस्टेंस क्या है आर है। और ये तो एज लेंथ है ना, तो इसे हम एज लेंथ हम लोग ए कहेंगे। तो इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान से, कि यहां a इक्वल टू जो होगा वह 2r के इक्वल टू होगा। a इक्वल टू जो होगा यह 2r होगा, एक इक्वेशन यह हो गया। और यहीं से r बराबर आप a/2 भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह निकला सीधा इक्वेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। r है और यह r है, तो r इक्वल टू a/2 होगा और a इक्वल टू क्या होगा 2r होगा। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स का रेडियस होता है वह एज लेंथ का आधा होता है, 1/2 होता है। या ऐसा कहें कि जो एज लेंथ होता है वह रेडियस ऑफ एटम्स का वह डबल होता है। यानी a इक्वल टू क्या होगा यहां पर 2r जो है यह कहा जाएगा, a इक्वल टू 2r और r इक्वल टू a/2 यहां पर। अब एक और हमने यहां लिखा था डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अब डिस्टेंस बिटवीन एटम्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि दो एटम्स के बीच का कितना डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों एटम्स के सेंटर से दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितना है। सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितना है, इसी को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स हम लोग कहते हैं आपका, समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे तो यहां पर इसका सेंटर है और यहां पर इसका सेंटर है, ये सेंटर यहां है, ये सेंटर यहां है आपका, समझ रहे हैं। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग यहां पर कहेंगे आपका कि डिस्टेंस बिटवीन एटम्स आपका कितना है। तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में कहीं के लिए भी इट इज नॉट लिमिटेड टू आपका सॉलिड स्टेट। अगर हम बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि एक बॉन्ड का लंबाई कितना होता है, तो दोनों एटम के सेंटर से बीच की दूरी जितना होता है उसी को हम लोग कहते क्या है आपका, ये डिस्टेंस बिटवीन हम लोग एटम्स कहते हैं। जहां भी ऐसा बात होगा उसमें सेंटर को कंसीडर किया जाएगा आपका कि सेंटर से बीच की दूरी कितना आपका होगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम d का इक्वल टू लेते हैं तो d इक्वल टू भी वही होगा। तो समझे यहां पर, तो d इक्वल टू यहां होगा a और a इक्वल टू होगा 2r। तो ये बात को आप समझें, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जितना एज लेंथ होता है उतना ही डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है एटम्स होता है, उतना ही वहां पर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स होता है और एज लेंथ भी इक्वल टू और रेडियस का क्या होता है डबल होता है आपका। तो ये बात आप समझ गए यहां पर। तो यहां यह भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू d बाई क्या होगा 2 भी आप कर सकते हैं कि अगर हमको रेडियस का वैल्यू निकालना है तो हम डिस्टेंस दोनों के बीच का और उसको क्या कर देंगे हम लोग आधा कर देंगे। तो यह आपको बताया गया कि सिंपल क्यूबिक में हम लोग एटम का रेडियस कैसे निकालते हैं, या ऐसा कहें कि एक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है, एक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है आपका और जो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स है और रेडियस ऑफ एटम्स है, इन सभी के बीच में क्या रिलेशन है आपका। तो यह बात को आप समझे, यहां ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं तो ये हुआ
सिंपल क्यूबिक के बारे में आपका एक बार फिर से हम यहां रिकैप कर देते हैं ध्यान से। सबसे पहले यह जानना होगा कि सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होता है वह कॉर्नर पर होता है। अब एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है, दोनों पार्टिकल एक्चुअली टच करता है। कभी कभी अगर पिक्चर, जैसे पहले हम पिक्चर बनाए थे तो वो टच नहीं कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वो टच नहीं करता है, वो तो वहां पर जरूरत था, जैसा काम था वैसा वहां पर किया गया। अब यहां पर ये दिखाना पड़ेगा हमें कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और वास्तव में वो टच ही करता है। तो a = 2r, r = a/2 और b = a = 2r, r = b by क्या होगा, 2 होगा आपका। तो यह बताया गया कि सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है, फिर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स क्या है, और रेडियस ऑफ एटम्स के बीच में क्या रिलेशन है, यह आपको एक बताया गया। तो यह एक सिंपल टॉपिक भी हुआ है आपका, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है आपका, समझ रहे हैं। तो चाहे तो इसे एक बार आप देख लें और चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पढ़ा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल के बीच क्या रिलेशन था। अब सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीसीसी यूनिट सेल के बारे में। बीसीसी यूनिट सेल के बारे में हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां से शुरू करते हैं केस सेकंड आपका। केस सेकंड में क्या है कि इन बीसीसी यूनिट से तो सबसे पहले यह जानना होगा इसमें कि इसमें पार्टिकल्स होता कहां है। जैसे पोजीशंस ऑफ एटम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये लोग होता कहां है, तो कहां पर यह होगा, थोड़ा बात को समझेंगे। तो पोजीशंस ऑफ एटम्स जो होगा इसमें होगा कॉर्नर्स पर होगा, कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स और प्लस होगा कहां, बॉडी सेंटर पर। उस यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर होगा वहां पर होगा। अब यहां का जो पिक्चर होगा यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इस पिक्चर को पहले हम लोग बनाते हैं। क्या है, देखिए यहां पर, अब यहां से एक आप यहां से क्यूब बनाए पहले, ध्यान दीजिएगा। एक क्यूब यहां से बना, देख रहे हैं, और पार्टिकल्स कहां कहां होता है, तो कॉर्नर्स पर होता है और बॉडी सेंटर पर होता है। कॉर्नर्स पर होता है और कहां, बॉडी सेंटर पर आपका पार्टिकल्स आपका होता है। तो समझेंगे हम लोग। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा समझेंगे, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को पहले आप मिला दें। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम यहां, इसे हम मिला दे रहे हैं, इसे हमने मिला दिया, और एक आप नीचे भी इसको आप मिला दीजिए, इसको हमने मिला दिया। अब करना क्या है कि यहां पर एक बीच में एटम मौजूद है, एक यहां है और एक उस कॉर्नर पर है, तो एक हम यहां बनाते हैं, एक बीच में बनेगा। तो थोड़ा समझ लें, यहां जैसे एक हमने पार्टिकल्स यहां बनाए, एक पार्टिकल्स यहां और एक पार्टिकल्स हमने यहां। आप पहले यहां इस पिक्चर को समझ लें कि कैसे यहां पर यह पिक्चर बनाया गया है। आप समझें कि आप जहां पर है वह एक क्यूब है और एक उसमें से बॉडी डायगोनल को आप कंसीडर करें। बॉडी डायगोनल यानी कि उस कॉर्नर से ऊपर के कॉर्नर को हम मिला रहे हैं, नीचे वाले कॉर्नर से उसके ऊपर वाले कॉर्नर पर हम लोग मिला रहे हैं। तो एक पार्टिकल्स तो वहां उस कॉर्नर पर होगा
एक पार्टिकल्स बीच में होगा, जो बीच वाला होगा वह कहां होगा, बॉडी सेंटर पर, और एक जो होगा वह कहां होगा, उस कॉर्नर पर होगा। यानी यह जो पार्टिकल है ये कॉर्नर पर है, और यह भी पार्टिकल कहां है, कॉर्नर पर है, और ये बीच वाला जो है ये कहां पर है, आपका बॉडी सेंटर पर है। तो आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, तो यहां लिख लें कि यह जो पार्टिकल्स है ये कॉर्नर पर है, और यह भी जो पार्टिकल्स है यह भी पार्टिकल्स कहां है, कॉर्नर पर है, और ये जो पार्टिकल्स का चर्चा हो रहा है ये जो है आपका, तो ये मौजूद है कहां, तो ये बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर के ऊपर यह पार्टिकल है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये तीनों पार्टिकल का कहां कहां पर जगह है। अब आइए, अब आपको मालूम है कि यह रेडियस हमारा r है, यह रेडियस r है, और यहां पर दो रेडियस है, एक रेडियस यह है, एक रेडियस आपका यह है, और एक रेडियस आपका यहां पर है, नीचे में जो रेडियस है वह है आपका एक, और ये तो बीच वाला जहां पर हम लोग पार्टिकल्स को रखे हैं, यह पार्टिकल्स आपका बॉडी डायगोनल है। एक काम और किया जा सकता है कि जो नीचे का फेस डायगोनल होगा, बात को समझेंगे, एक डायगोनल वहां से लेकर हम ऊपर के एरिया पर ले गए, और एक हम नीचे वाले फेस डायगोनल से होकर जा रहे हैं, नीचे से उसको मिलाएंगे हम लोग फेस डायगोनल। तो पहले आप तो एक आप देखेंगे तो यहां पर ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल, फिर वहां से ऐसे और फिर ऐसे, यानी नीचे वाले कॉर्नर पर 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो ये आपका डायगोनल हो गया, और यह जो हुआ यह क्या हुआ, 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। भले यहाँ 90 नहीं दिख रहा है, लेकिन यह जो एंगल है यह कितना है आपका, 90 डिग्री एंगल है आपका। तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर समझेंगे आप, तो ये डिस्टेंस यहां से जो डिस्टेंस है यहां तक, ये डिस्टेंस क्या है आपका, a है, ये वाला a है डिस्टेंस, है ना, और फिर ये जो डिस्टेंस है यहां से जो यहां डिस्टेंस आप ले रहे हैं, यह भी डिस्टेंस क्या है, a है। तो यहां पर थोड़ा हम लोग नहीं तो रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये जगह a है ना, ये आपका b है, ये c है, और यह जो जगह है वह क्या है, d है। तो ये a है और यह भी आपका a है, ये जो साइड है आपका। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे यहां कि अब हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल किसमें कंसीडर करेंगे आपका, तो यहां पर समझें, और ये भी साइड यहां पर क्या है आपका, A ही है, और ये भी जो AD जो है यह भी आपका A ही है। तो ये साइड आपका A है और यह भी साइड आपका A है। तो और ये वाला जो AC है ये वैल्यू आपका कैसे निकलेगा, तो यहां पर इक्वेशन लगाना पड़ेगा इस तरह से कि इन ट्रायंगल, ध्यान से BAC में आप कर लीजिए, DAC में ट्रायंगल में, तो बात को समझेंगे। तो यहां पर कैसे होगा, तो ये भी A है और यह भी A है, और ये इसका डायगोनल है, फेस डायगोनल है। तो AC का वैल्यू कितना होगा, तो समझेंगे यहां। तो AC का जो वैल्यू होगा वह AD का स्क्वायर और प्लस यहां से DC का स्क्वायर, आपका DC का स्क्वायर होगा। तो AD का भी वैल्यू A है और DC का भी वैल्यू A स्क्वायर है। तो यह वैल्यू कितना हो गया, 2A स्क्वायर है। तो यहां से A को बाहर निकालेंगे तो A√2। बात को समझे आप, इस ट्रायंगल में हम AC का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस AC का वैल्यू हमारा कितना होगा, इस A का स्क्वायर और ये A का स्क्वायर, यानी AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर, और यह हमारा क्या है, डायगोनल है। तो यह वैल्यू हमारा कितना आ गया, A√2। हम इसे कितना कहेंगे, यह A√2 आ गया, AC का वैल्यू A√2 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को AB का वैल्यू निकालना है, AB का वैल्यू हम लोगों का निकालना है। तो अब हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रायंगल इन ABC में कंसीडर करेंगे। अब नीचे वाला, और ये आपका डायगोनल है, और ये आपका A साइड है, और ये आपका A√2 है। तो इन ट्रायंगल हम लोग ABC में अब देखने जा रहे हैं, तो समझेंगे थोड़ा। तो यहां से फिर एक बार इन ट्रायंगल ABC में जब हम बात करेंगे
तो ए बी का जो वैल्यू होगा ए बी इक्वल टू वह क्या होगा, तो थोड़ा समझेंगे। तो यहां पर ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर होगा, यह हम लोगों ने किया। तो इसमें इक्वेशन एक बार आप पुट कर लें, यानी ए बी का जो वैल्यू आपका आया, तो ए सी कितना हुआ है ए रूट टू, तो यहां पर ए रूट टू का स्क्वायर होगा, और बी सी का वैल्यू आपका ए है, तो यहां पर ए स्क्वायर होगा, ये रूट है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, यह ए बी आ गया, तो यहां ये 2a स्क्वायर होगा, और यहां पर तो a स्क्वायर नहीं है, यानी वैल्यू कितना आया, तो वैल्यू ए बी बराबर हमारा आ गया 3a स्क्वायर आ गया। अब यहां से a को बाहर निकालिए, तो a रूट क्या आया 3, इसको ध्यान में रखिएगा। ए बी का जो वैल्यू हमारा आया वह कितना आया, ए बी इक्वल टू ए रूट हमारा 3 आपको आया, ए रूट 3। अब इस ए बी में आप कितना देख रहे हैं, इस ए बी में तो एक आर है, एक आर, एक आर, एक आर, यानी टोटल जो यहाँ पर आर हुआ यह कितना है 4r कहा जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, तो समझेंगे यहाँ। तो सिंस ए बी इक्वल टू कितना हुआ 4r कहा गया, और ए बी का वैल्यू कितना है हमारा ए रूट 3 है, तो यह हमारा 4r हो गया। तो r का जो वैल्यू होगा वो ए रूट 3 बाय कितना होगा हमारा 4। देखिए यह एक रिलेशन आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और अगर हमें a का वैल्यू निकालना है तो 4r बाय हम इसे रूट 3 भी करेंगे। थोड़ा समझ लें इसे। अब यह जो ए बी का जो वैल्यू है, यह ए बी का वैल्यू कितना है 4r है, और आप अभी ए बी निकाले हैं यहाँ पर ए रूट 3 इक्वल टू 4r, तो r का वैल्यू कितना आया ए रूट 3 बाई क्या होगा 4, या a इक्वल टू 4r बाई क्या होगा रूट 3 आपका हुआ। तो r का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। ये सब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और लास्ट में एक वैल्यू और हम लोगों को निकालना है, वह क्या है, तो d का वैल्यू। d क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन आपका एटम्स। तो d इक्वल टू हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2r ही होगा, डिस्टेंस d बराबर हमेशा कितना होगा 2r ही यहां पर होगा आपका, कि दो पार्टिकल्स के बीच का यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, तो 2r होगा। लेकिन यहां r का वैल्यू बदलते जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आया है, तो a रूट 3 बाई क्या हुआ है हमारा 4 हुआ है। तो ये 2 से 2 आप काट दीजिए, तो d का वैल्यू आ गया a रूट 3 बाई क्या 2, एक इक्वेशन आ गया, इसको याद रखेंगे आप। ये तीसरा हुआ, बात को समझें। तो बीसीसी यूनिट सेल का यह एक आपका इक्वेशन हुआ, किसका, बीसीसी यूनिट सेल का। बात को समझ रहे हैं आप। एक बार इसे हम फिर से आपको चर्चा कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सभी का सम अप कर दे रहे हैं हम लोग। बीसीसी यूनिट सेल में यह बात को पढ़ने जा रहे हैं कि बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स का रेडियस कितना होता है, उसका एज लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, और बीसीसी यूनिट सेल में दो एटम्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, उसका स्टडी हम लोग यहां करने जा रहे हैं आपका। तो समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, तो सबसे पहले यह जानना होगा कि बीसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स रहता कहाँ है। तो पार्टिकल्स रहता है कॉर्नर्स पर, और कहाँ रहता है बॉडी सेंटर पर। अब इसी बात का ध्यान रखते हुए एक क्यूब बनाया जाएगा, और उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, जिसे हम ए बी कह रहे हैं, यह एक बॉडी डायगोनल है। आप ऐसे समझें कि जहां पर है वह एक क्यूब होगा, तो नीचे वाले कॉर्नर से, जो ये नीचे वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर के ऊपर वाले कॉर्नर पर उसको मिला दीजिए, और कॉर्नर्स पर रखा है और बॉडी सेंटर के ऊपर रखा है। तो एक पार्टिकल को हमने यहां पर रखा, एक पार्टिकल को हमने बीच में रखा, और एक पार्टिकल यहां पर रखे। अब ऐसा समझें कि तीनों पार्टिकल इस बॉडी डायगोनल के ऊपर क्या है आपका लाई कर रहा है, प्रेजेंट है ये बॉडी डायगोनल के ऊपर आपका। क्लियर है ये चीज, अरेंजमेंट। एक और बात, इसको निकालने के लिए
हम लोगों को एक और डायगोनल बनाना पड़ेगा, जिसे फेस डायगोनल हम कहेंगे। तो इस बार पहले आप नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले को मिलाएं, अब नीचे वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को आप मिलाएंगे। तो ये नीचे वाला कॉर्नर उसके नीचे वाले कॉर्नर से जस्ट हो गया, तो यह एक बन गया क्या है आपका ट्रायंगल बन गया। ये वाला डॉट फेस डायगोनल का है और यह वाला जो है यह बॉडी डायगोनल का है। समझ रहे हैं? तो हम लोगों को रेडियस निकालना है, तो क्या करना होगा पहले, तो जानते हैं पहले ये AC का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो ये A है आपका और यह भी आपका A है, तो AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो डायगोनल है तो AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर कर दिए, तो दोनों A स्क्वायर A√2 आ गया यह वैल्यू। अब इन ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में ये बॉडी डायगोनल हमको निकालना है। तो यह वाला जो लेंथ है जो BC है वह भी कितना है A है, और नीचे जो फेस डायगोनल है वह कितना है आपका A√2 है आपका। तो AB इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस क्या है आपका BC स्क्वायर इस ABC ट्रायंगल में। तो AC का स्क्वायर A√2 का स्क्वायर A स्क्वायर, तो AB का वैल्यू यहां से सॉल्व किए तो A रूट कितना आया 3 हमारा आया। समझ रहे हैं बात को आप, A√3। अब आइए, अब ये AB में कितना R बैठा हुआ है सामने दिखाई दे रहा है, 1R 2R 3R और 4R, यानी AB इक्वल टू जो होगा वह आपका 4R होगा, और AB का जो वैल्यू यहां पर होगा वह कितना होगा A√3 है, 4R जस्ट अभी निकाले हैं, तो R का वैल्यू A√3/4 होगा और A इक्वल टू 4R बाई क्या √3 होगा। चाहे तो एक ही को याद रखें, R ही को याद रखें, चाहे तो A को ही याद रखें, R को ही याद रखें, आपका ये हो गया। उसके बाद एक और इक्वेशन है कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी दो एटम्स का बीच का डिस्टेंस कहेगा तो दोनों के सेंटर को ही होगा आपका, यानी D इक्वल टू हमेशा 2R ही होगा, और भले वहां पर R का वैल्यू बदलते जाएगा, वहां जैसा यूनिट सेल आएगा वैसा ही वहां पर क्या होगा R का वैल्यू होगा। तो R का वैल्यू A√3/4 है, 2 से कटेगा A√3/2, ये डिस्टेंस बिटवीन क्या कहलाया आपका एटम्स कहलाया। तो आशा करते हैं कि आप यह बात समझ गए होंगे इस टॉपिक को आप। तो एक बार चाहें तो इसे देख लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझेंगे बात को। तो अभी आपने सीखा कि BCC यूनिट सेल में एटम का रेडियस कितना होता है, एटम्स का रेडियस कितना होता है A√3/4 होता है, और दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है तो A√3/2 होता है। तो यह वैल्यू अभी आपने देखा। अब यही सारा बात हम नेक्स्ट यूनिट सेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है FCC यूनिट सेल। तो इसके लिए पहले आप जान लें कि इसमें पार्टिकल्स को कहां कहां रखते हैं हम लोग। तो FCC यूनिट सेल में, FCC यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होता है वह कहां कहां होता है, तो कॉर्नर्स पर होता है और फेस सेंटर पर होता है। कॉर्नर्स पर होता है और कहां, फेस सेंटर पर। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो कैलकुलेशन हम लोगों का चल रहा है। तो इस बार हम लोग करेंगे क्या कि किसी फेस का हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लें कि यह आपका क्यूब है और यह उस क्यूब का फेस है, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पार्टिकल वहां रखा हुआ है, एक पार्टिकल को हम लोग यहाँ बीच में रखेंगे और एक पार्टिकल को कहां, उस वाले कॉर्नर पर हम लोग रखेंगे उसे, और उसके बाद रिलेशन लगा देंगे। यहां पर भी फेस डायगोनल ही आपको निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, केस थर्ड हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। केस थर्ड है इन FCC यूनिट सेल के बारे में, FCC के बारे में। तो पहले तो इसमें पोजीशन जानना होगा कि पोजीशंस ऑफ एटम्स कहां है। तो कहता है कि यह कॉर्नर्स के ऊपर है और प्लस फेस सेंटर के ऊपर। समझ रहे हैं आप, यह हो गया।
अब यहां से एक हम क्यूब हम बनाने जा रहे हैं, तो यहां से बनाएं आप, एक क्यूब बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग यहां क्यूब बनाएंगे, यह क्यूब बन गया। अब क्या करेंगे, तो आप ऐसा करें कि इस फेस डायगोनल को आप मिला दें, जैसा कि आपको कहा गया यहां पर है। तो इसमें अब क्या करना है कि एक पार्टिकल्स हमारा यहां होगा, एक पार्टिकल्स हमारा यहां होगा। अब जैसे मान लें कि एक पार्टिकल्स यहां होगा, एक पार्टिकल्स यहां होगा और दूसरा पार्टिकल्स आपका यहां होगा। देख रहे हैं आप बात को? आप यहां मान भी सकते हैं कि यह A है, यह B है और यह आपका C है। यह डिस्टेंस R है, यहां पर यह भी R है, यह भी R है और यह डिस्टेंस भी क्या है, R है। देख रहे हैं? तो ये तो आसान है। उससे जो है कि आपका जो BCC यूनिट सेल है, तो हम लोग AC का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग यहां AC का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, यह जो डिस्टेंस है, यह भी डिस्टेंस आपका A है और यह भी जो डिस्टेंस है, यह भी क्या है, A है। भले यह छोटा लग रहा है, लेकिन इसका भी लंबाई उतना ही है और इसका भी लंबाई क्या है, उतना ही है। ये भी A और ये भी A है। तो यहां से AC का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों को यहां कंसीडर करना होगा कि सिंस इन ट्रायंगल ABC में हम लोग कंसीडर करेंगे, ABC में, तो AC का वैल्यू यहां पर कितना होगा? तो AC इक्वल टू होगा यहां से AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये जोड़े हम लोग। तो AB का वैल्यू कितना है हमारा, A है, देख रहे हैं, और BC का भी वैल्यू कितना है हमारा, A ही है, A स्क्वायर है। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू कितना आया, A√2 डायरेक्ट लिख दिए, तो ये भी AC आया और यह भी AC। तो यह वैल्यू हमारा आया A√2 और इस AC में आप देख रहे हैं कितना R बैठा हुआ है, तो 4R बैठा हुआ है। तो कहता है सिंस AC का तो वैल्यू होता है 4R है और ये यहाँ पर A रूट क्या है, 2 है और 4R है। तो R का जो वैल्यू होगा वो A√2 बाई क्या होगा, A√2 बाई 4 होगा। तो यह एक इक्वेशन आ गया, A√2 बाई 4। आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं आप। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, तो A बाई 2√2 का वैल्यू होगा। यह इक्वेशन इसे फर्स्ट मानिए। A√2 बाई 4 आया, या √2 से इसमें 2 इंटू 2 है, तो √2 से 2 को काटेंगे तो √2 होगा और एक 2 बचा हुआ रहेगा। तो A√2 R इक्वल टू A बाई 2√2 यहाँ पर आ गया। ज्यादातर यही वाला याद करने में ठीक रहता है, सेटिंग रहता है। ये A√2 बाई 4 है और इसके पहले वाला क्या था, A√3 बाई 4 है और ये A√2 बाई 4 है। आप ये भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ है। तो यह बात यहाँ देखा गया। अब यहाँ से चाहें तो आप A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप A का भी वैल्यू निकालिए। तो A का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 4R बाई कितना होगा, √2। ध्यान से यह इक्वेशन हो गया। A इक्वल टू कितना हो गया, 4R बाई क्या होगा, √2। और BCC में कितना था, तो यहाँ √3 आ रहा था। तो आसान है याद करना यहाँ पर आपको, ये इस तरह से। पर देखिए कोई चीज याद नहीं किया जाता है। आप समझते हैं कि हम फॉर्मूला को याद करें। अब जैसे कोई मैथ है, तो मैथ को याद करने वाला है, उसको प्रैक्टिस करने वाला है। तो याद करने का रूल है कि चीजों को प्रैक्टिस करें आप। जैसे मान लिया जाए कि यही थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है, यही थ्योरी आप पढ़ रहे हैं और इसे हमको याद रखना है आपको। तो करना क्या है कि इसे 2-3 बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे। आप हूबहू इसका उतारें ही, लेकिन हाँ वहां आपको होश में उतारना है कि हाँ हम इन बातों को हम समझ रहे हैं। देखिएगा 2-3 बार इसको लिखने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ गया ना? यानी किसी भी कीमत पर आपका हाथ क्या है, आपका चलना जरूरी है आपका। तो ये बात आप समझें।
तो फॉर्मूला को याद नहीं किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस अलग चीज होता है। तो a = 4r। अब यहां से हम डिस्टेंस बिटवीन एटम्स अगर निकालते हैं तो d का वैल्यू हमेशा 2r होगा, याद रखिएगा। दो एटम्स के सेंटर के बीच का जो दूरी होगा उसे ही हम लोग डिस्टेंस बिटवीन क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। आपका डिस्टेंस बिटवीन एटम्स है ना। तो r का वैल्यू यहां पर ये रख दीजिए, यहां पर देख लें। तो d का जो वैल्यू होगा यह 2 × r का वैल्यू रखें, a√2 बाई क्या होगा, यहां पर 4 होगा। तो 2 से 2 इसको काटे, है ना। और आप चाहें तो इसे भी काट सकते हैं, √2 आपका। तो d का जो वैल्यू आ गया वो a बाई क्या होगा, √2 होगा। इसे आप याद रखेंगे। तो यह भी एक इक्वेशन आपको मिला। तो डिस्टेंस बिटवीन यहाँ एटम्स का जो वैल्यू होता है a बाई कितना है, √2 आपको आया। तो यह बात आपको समझ में आया, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसे। एक बार फिर इसे हम समझा देते हैं। सबसे पहला बात कि हम लोगों का टॉपिक क्या है आज का। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यह है कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में आपका एटम्स का जो रेडियस है उसका कितना वैल्यू है, एज लेंथ का जो वैल्यू है उसका कितना है, और दो एटम्स के बीच का कितना डिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको जानना होगा पोजीशंस ऑफ एटम्स के बारे में कि एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पर रहता है। तो यह दो जगहों पर रहता है, एक कॉर्नर्स पर होता है और दूसरा कहां होता है आपका, तो फेस सेंटर के ऊपर होता है। इस चैप्टर में एक और बात आपको बता दें, इस चैप्टर में 9/10 का जो ज्योमेट्री है वो बहुत यूज करना है आपको। पहले भी आपको बताए हैं कि चैप्टर कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है आपका, कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड में अंतर होता है आपका। समझ गए ना, पिक्चर को समझना है, कैसे इसको रखा गया है आपका, समझ रहे हैं बात को। तो कॉर्नर्स और फेस सेंटर है। तो एक पार्टिकल यहां पर हमने आर रखा, एक हमने फेस पर, जैसे समझ लें कि यह एक फेस है और आप क्या करें, यहां से फेस डायगोनल आप बना लें। समझ रहे हैं, बताए थे पहले लेक्चर में फेस डायगोनल के बारे में, उसके पहले। तो एक पार्टिकल्स को यहां रखा गया, एक को हम बीच में रखे और एक आर को हम यहां पर रखे हुए हैं आपका। समझ रहे हैं बातों को। अब वह बात अलग है कि आधा फेस इधर होता है, आधा फेस उधर होता है, तब उससे थोड़े मतलब है हमको। मान लिया जाए कि कोई स्फीयर है और पूरे स्फीयर का कहें कि इसका रेडियस कितना है, और फिर क्या करें कि उस स्फीयर को बीच से काट दें और फिर कहें कि रेडियस कितना है, तो रेडियस थोड़े बदलेगा। आधा स्फीयर का जो रेडियस होगा वही किसका होगा, पूरा का रेडियस आपका होगा। तो समझ रहे हैं। तो ये नहीं समझिएगा कि यहाँ फुल पार्टिकल दे दिए, पहले आधा पार्टिकल दिए। जो जैसे हमें सुविधा होगा वैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम वहां करेंगे, वहां का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यह एक ABC ट्रायंगल है, यह A है और यह भी आपका A है। इस AC को वैल्यू हम लोगों को निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाएंगे। तो AC = AB² + BC का स्क्वायर। AC = अब AB A है और BC A है, a√2 आ गया। और AC का वैल्यू 4r है, यहाँ a√2 = 4r हो गया। r = a√2/4 है। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, तो a/2√2, लेकिन ज्यादातर यही लोग याद रखता है, सेटिंग में रहता है। पहले वाला a√3/4, दूसरा वाला a√2/4, जो मन करे, जो आपको सुविधा हो। तो a का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 4r/√2 होगा। और डिस्टेंस बिटवीन एटम्स कितना होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स यहाँ कितना होगा, 2r आपको कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, d का जो वैल्यू होगा 2r, r का वैल्यू आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो r का वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए। तो d का देख लीजिए 2r है, तो r का वैल्यू a√2/4, 2 से 2 काटे, फिर ये √2 से 2, तो √2 आ गया। a बाई कितना होगा, √2 यहाँ पर वैल्यू यह आया यहाँ पर। तो बात को आप समझे यहाँ। तो यह आपको बताया गया एफसीसी यूनिट सेल के रेडियस के बारे में, एज लेंथ के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। उन सभी के बीच में क्या जो है कि यहाँ पर आपका रिलेशन है। तो आप चाहें तो इसे एक बार देख लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसे।
ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट सेल का रेडियस के बारे में, एज लेंथ के बारे में और दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक छोटा सा ज्योमेट्री रहता है आपका, यह उस ज्योमेट्री को ध्यान से देख लेंगे तो यह सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा आपका। तो एक बार हम सम अप कर देते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो वहां वैल्यू था रेडियस का a/2 था, क्लियर है। बीसीसी में r का जो वैल्यू था वह a√3 क्या होता है, 4 होता है। और एफसीसी में जो r का वैल्यू होता है वह आपका a√2/4 होता है। फिर अगर वहां a निकालना हो, d निकालना हो तो r का वैल्यू वहां पर हम लोग पुट करते चलेंगे आपका। तो यह आपको बताया गया कि यूनिट सेल का रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बताया गया है आपका। समझ रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही इसमें रहने देते हैं, जो रिलेशन सब हुआ। इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपका। तो थोड़ा एक बार बुक से आप पढ़ लेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में कहना ये रहता है। पहले भी हम क्लास में यह बात को बताए हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी आ गया, किसी भी क्वेश्चन में अगर डेंसिटी आ गया तो उस क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ जाता है। यानी डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी है आपका, तो वह आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यह हुआ। कैसा आपका लेक्चर चल रहा है इस बात को मेंशन करेंगे, कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है ताकि आप समझ सकें। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।